जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सुपर फास्ट सीटेट के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, यहां पर 31 से लेकर 60 तक गणित के प्रश्नों का आंसर मिला लीजिएगा, और वो भी 5 मिनट के अंदर। कोई यहां सॉल्व नहीं कराएंगे, और जानिएगा कि मैथ में आपके कितने सही क्वेश्चन हैं, कितने गणित में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। आपका कोई भी आंसर बुकलेट हो, लेकिन आपको 31 से 60 के बीच में ही एक प्रश्न मिलेंगे, तो ढूंढ ढूंढ के आंसर लगा लीजिएगा। 31 प्रश्न कहता है, मैथ का पहला प्रश्न, कि निम्नलिखित में कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त हैं। ढूंढिएगा, और इसका आंसर जो होगा वो एबीसी हो जाएगा, यानी पहला आंसर इसका सही होगा। क्योंकि मैथ हमेशा अभिसारी के साथ, तर्कों के साथ नहीं, ये कई तरीके से होता है, अपसारी भी होता है। चलिए अगले 32 की बात करेंगे। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका, अगर यह प्रश्न है दोस्तों, तो हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का भी आपने अगर ए लगाया है तो इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। ए ऑप्शन, यानी एक ऑप्शन सही हो जाएगा। 33 क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियों से संबंधित ऐसा ऑप्शन है कोई, गणित की त्रुटियों के संबंधित अधिगम का हिस्सा ऐसा ऑप्शन है अगर कोई प्रश्न में, गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं, तीसरा ऑप्शन ऐसा ऐसा है, या चौथा। तो अगर 33 नंबर का चौथा ऑप्शन आपने लगाया है तो बिल्कुल आपका सही आंसर है। 34 नंबर देखिएगा, आसान पेडागोजी है मैथमेटिक्स की, इसको ध्यान दीजिएगा। आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा कि आकलन के बारे में पूछा गया, यानी असेसमेंट किस तरीके से यहां पर ऑप्शंस का चयन नहीं करता है। 34 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो फर्स्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 और 36 का आंसर क्या होगा, आइए जानते हैं। 35 नंबर की अगर बात की जाए तो गणितीय सामग्री, जो अधिगम सामग्री है, ठीक है ना, लर्निंग मटेरियल है, ये कौन से ऑप्शन की तरफ जाता है, विकल्प आपको चुनना है। 35 नंबर का अगर आंसर आपने 3 लगाया है तो बिल्कुल सही है, यानी बी और डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 36 नंबर की। तो 36 नंबर का जो अगर आंसर है तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पूछा गया। अगर आपने इसका क्वेश्चन का आंसर क्या लगाया है, 36 का 2 लगाया है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरल कोई चीज होती नहीं, कठिन होती नहीं, और डिस्करेज करना नहीं है, कम करना नहीं है, ज्यादा करना नहीं है। 37 नंबर की बात करेंगे, अधिक कम लंबा छोटा। अगर इस तरीके से अगर पूछा जाए कि मोर लेस, लॉन्ग शॉर्ट, नियर फॉर, बिग स्मॉल, तो इस तरीके का प्रश्न अगर आया है 37 का, तो आपने अगर 4 आंसर मारा है तो बिल्कुल सही है दोस्तों। 38 नंबर आपके स्क्रीन पर, राष्ट्रीय पाठचर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर दिए गए यानी किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषता के योग्य न मानकर, इस तरीके का कोई प्रश्न है दोस्तों 38 नंबर में, तो आपका आंसर क्या गया है, यानी 3 आपका आंसर है, तो बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए 39 नंबर देखिएगा, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं, इस तरीके का अगर प्रश्न है 39 नंबर दोस्तों, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा कि गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति है। अगले प्रश्न की बात करेंगे 40 नंबर। ये स्टेटमेंट पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित में किसने गणितीय जो है खगोल विज्ञान के क्षेत्र में यानी मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी की बात करी है दोस्तों। तो यानी इस क्वेश्चन में जो बहुत से बच्चे 3 लगाकर आए हैं, तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एक आंसर हो जाएगा, आर्यभट्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर की बात करेंगे, एक सब्जी बेचने वाला पालक ₹60 प्रति किलोग्राम बेच रहा है। अगर इस तरीके का प्रश्न देखने को मिला है, यानी जहां पर आपके 6 इस तरीके से लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, 4 आंसर हो जाएगा, यानी केवल सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 42 नंबर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। अगर स्वयं कर रहे हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन है, एक बड़ा क्वेश्चन है, तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर 3 लगाया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर 3 ही सही भी माना जाता है, क्योंकि हस्त कौशल सामग्री यहां पर आया है। मैथमेटिकल पेडागोजी बहुत आसान आई थी। 43 नंबर देखा जाए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है दोस्तों। तो यहां पर अगर भिन्न की बात करेंगे दोस्तों, तो 43 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा कि भिन्न डिस्क का उपयोग करिएगा, यानी यूजिंग फ्रैक्शन डिस्क, यानी जो आप फ्रैक्शन की बात करते हो, डिस्क की बात करते हो, यूज करिए, बढ़िया हो जाएगा। एक शिक्षिका गणित जो है कक्षा में रोल प्ले, यानी अगर आपको हिंदी सीडीपी ऐसे ही 5 मिनट में आपको जो है अपनी आंसर की चेक करनी है, तो वीडियो में जाइए चैनल के अंदर, और सारी वीडियो 5-5 मिनट की डाल दी है हमने। चलिए 44 नंबर की बात करें दोस्तों, तो 44 नंबर देखिएगा, हाँ इस कमेंट के अंदर भी नीचे
नीचे भी हम डाले दे रहे हैं। 44 की बात करेंगे, 44 की बात करेंगे तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी विचारों का बहिर्वेशन हो जाएगा, प्रोजेक्टिव आइडियाज हो जाएगा। चलिए 45, संख्या बोध विकसित करने में जो उपकरणा का मतलब समझते हो ना दोस्तों, उपकरणा का मतलब क्या होता है, सैनिटाइजिंग होता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 45 नंबर थोड़ा सा लगा था बच्चों को, थोड़ा सा जो है क्रिटिकल कंडीशंस वाला, यानी बहुत ज़्यादा टफ लगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। 45 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो किसके साथ जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा, यानी विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं डॉट्स को गिने यह बताने में सक्षम है कि ये 4 है। चलिए भाई बहुत बढ़िया। 46 नंबर की बात करें, डिजिट वाले क्वेश्चंस पर आते हैं और 46 नंबर में पूछता है कि प्रियदर्शनी, और प्रियदर्शनी वाला अगर कोई क्वेश्चन था आपके एग्जाम में तो 46 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, 300 किलोग्राम, ठीक है ना। 47 नंबर की बात करेंगे, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है 47 नंबर में तो 47 नंबर का आंसर 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 48 नंबर की बात करेंगे तो 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे। तो 48 नंबर में देखिएगा, अगर कोई घन घनाभ से संबंधित है तो यहां पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाने वाला है, घन घनाभ गोला और बेलन। 49 नंबर की बात करेंगे, संगीता से अगर कोई प्रश्न मिलता जुलता है, सिक्के वाला 5 रुपए 5 पैसे, हमने कहा कि 5 50 पैसे इत्यादि 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 जो क्वेश्चन है, 49 नंबर का जो आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट बताएंगे, संगीता वाला, तो हमने कहा यहां पर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा, 0.50 आंसर। फ्रैक्शन से संबंधित एक क्वेश्चन है असेंडिंग ऑर्डर का, तो दोस्तों 50 नंबर का आंसर अगर आपने लगाया है, क्या 50 नंबर का आंसर लगाया है फर्स्ट, दोस्तों आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आंसर हो जाएगा क्या, अगले प्रश्न की बात करेंगे 51 नंबर। 51 नंबर कहता है कि नीचे दिए गए पैटर्न में आपको एक नंबर बताना है, जो पैटर्न है मिसिंग नंबर बताना है। तो मिसिंग नंबर एज ए लॉजिकल रीजनिंग टाइप में अगर क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं तो हमें पता होना चाहिए दोस्तों कि यहां पर जो आंसर अगर आपने 28 लगाया है तो क्या है, वो आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ, ठीक है ना। 28 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 51 का 2। 52 नंबर में आपके जो ब्लड ग्रुप और नंबर ऑफ स्टूडेंट से प्रश्न आया है दोस्तों 52 नंबर में, तो 52 नंबर का जो आंसर जाएगा वो थर्ड ऑप्शन के साथ चला जाएगा, 4 जो है रेशियो 1 के साथ। 53 की बात करेंगे, कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो 53 नंबर का जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा, बताइए। 52 नंबर का 3 हो गया, 53 नंबर का बता दीजिएगा। 53 नंबर की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, कौन सा सत्य नहीं, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयतन बन जाती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाए तो ठीक है। 54 नंबर की बात करेंगे दोस्तों, अम्मिनी से प्रश्न आया है, और अम्मिनी से प्रश्न अगर आया है तो 54 नंबर का आंसर आपको लॉक करना है 3 नंबर, यानी इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 5 ऑप्शन, ठीक है ना। 55 नंबर की बात करेंगे, रुबीना ने कार से 16:50 अपनी यात्रा शुरू करती है और 21:15 पर यात्रा समाप्त की। ये क्वेश्चन आया ही आया है, हमेशा आता है, आज भी आ गया, कोई नई बात नहीं है। 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी आंसर हमारा 3 हो जाएगा, 4 घंटे 25 मिनट। अगला प्रश्न हो जाएगा 56 नंबर। 100 में एक पूर्णांक संख्या जोड़ी जाती है, यानी अगर हम बात करते हैं सेम नंबर की बात करें, सेम नंबर फिर वही घटा दिया जाता है, इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो 56 नंबर का जो आंसर है वो बहुत आसान, बिल्कुल आसान प्रश्न है, 200। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में जो है जाना जाता है, 100 लाख, इसका मतलब जो है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि सीटेट को हो क्या गया है, यानी जो है इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या होगा, बताइए, फटाफट बताएंगे। तो हम ये कहेंगे 57 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो 3 के साथ चला जाएगा, 1 करोड़ के साथ, क्या ना, 1 करोड़ के साथ। 57 नंबर की बात हो गई है। 58 नंबर की बात करेंगे, एक आंसर इसका भी हो जाएगा 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, इस तरीके से, यानी 1 नंबर हो जाएगा। 3036 का एक गुणनखंड नहीं है, यहां पर ये आपको बताना है, तो दोस्तों आपको बताना है कि आंसर क्या होगा। 59 और 60 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, 59-60 नंबर का दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका भी 4 हो जाएगा, यानी इसका 9 हो जाएगा और इसका 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो नीचे दिए गए सारी लिंक पर आप सीडीपी की आप जो है अपनी प्लेलिस्ट में आप अपने नंबर बताइएगा, और क्या रहा मैथ का पेपर जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हमारी फैकल्टी, हमने कितना दम लगाया है दोस्तों आप सभी के लिए, और वो आंसर की दे रहे हैं जो यूट्यूब पर किसी ने नहीं दी 5 मिनट के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम।